ईद ख़त्म हुई तो अब बकरा ईद का इंतज़ार शुरू हो गया। तो आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में खड़े मसाले के बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से खड़े मसाले के गोश्त की रेसिपी की तरफ। तो खड़े मसाले का मसालेदार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम बीफ लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से थोड़ी मोटी मोटी सी बोटियाँ ली हैं। तो इसको मैंने एक बोल के अंदर ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम कुछ मसाले मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर दही ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ½ टी स्पून नमक। तो नमक बाद में भी हम ऐड कर लेंगे। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और ½ टी स्पून ही हम इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है भुना कुटा ज़ीरा। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ। ज़ीरे को भून कर कूट कर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इन सारे मसालों को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही अच्छा सा कलर लाने के लिए ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स कर लेते हैं। और इस मसाले को गोश्त के ऊपर लगाकर हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सारा मसाला गोश्त के अंदर तक चला जाए। 1 घंटे बाद अब हम अपना बीफ का मसालेदार गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली के अंदर मैंने ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है। आप बाद में ऑयल निकाल लीजिएगा, लेकिन पहले आपने ज़्यादा ही ऑयल ऐड करना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ऑयल को गर्म करके हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। ½ टीस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें और 2 तेज़ पत्ते ऐड करके को 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इनको भी हम 10 से 12 सेकंड इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बस लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। तो जब लो फ्लेम पर ये सारे खड़े मसाले फ्राई हो जाएं तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज़ें ले ली हैं। तो प्याज़ें इसमें थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करनी है। इस तरह से ये काफ़ी मसालेदार बनकर तैयार होगा। इसकी वजह से आप इसको चावलों के साथ भी खा सकेंगे। तो देखिए हमने प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो बस प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक हमने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा। ये जो हमने लाल साबित मिर्चें इसके अंदर ऐड की थी, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इनको हम बाद में आखिर में ऐड कर लेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो इन साबित लाल मिर्चों को हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने प्याज ज़्यादा फ्राई कर ली तो प्याज घुलेगी नहीं, इसलिए आपने प्याज को कम ही फ्राई करना है। तो अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इस तरह से गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। और भूनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। तो तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो 80% कुक हो जाए। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन ½ किलो के करीब टमाटर ले लिए हैं। तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ के 10 टमाटर लिए हैं और टमाटरों के छिलकों को हमने इस तरह से रिमूव कर लेना है। इस तरह से छिलके ऊपर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे और आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ सी बनकर तैयार होगी। 35-40 मिनट में यहाँ पर हमारा गोश्त भी 80% कुक हो चुका है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं टमाटर। तो टमाटरों के छिलके उतार कर मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो इस तरह से जब आप टमाटर कट करके ऐड करेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। छिलकों को ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा, इस तरह से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। टमाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो नमक मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दिया है, पहले भी हम नमक ऐड कर चुके हैं। ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से कवर करके मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से टमाटर भी घुल गए थे और प्याज भी घुल गई थी और हमारा गोश्त भी 100% कुक हो चुका था। जो लाल साबित मिर्चें हमने शुरू में निकाल ली थी तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भून लेना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो जितना ज़्यादा अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा गिलास के करीब पानी। तो पानी आप जितना ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको चावलों के साथ भी सर्व करना होता है तो चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनिए को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खड़े मसाले का गोश्त या स्टू गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।